it provides a great ambience for all of us to again be together and हम सब मिलके रामचंद्रन सर के कामों को, मतलब कला के कामों को, उनकी लाइफ को इस तरीके से याद करें कि उसमें से कुछ हम ले सके and we can spread the same to the people who have interest in art as an artist, as an audience and in many other ways. अभी आज फिर से एक बार ये प्रोग्राम हमारे सामने है जिसमें हम सब लोग एक साथ में इकट्ठा हुए हैं अपने अनुभवों को, अपने रीडिंग्स को शेयर करने के लिए। तो इस पैनल डिस्कशन इंटरैक्टिव सेशन का हम शुरुआत करते हैं अभी। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उनके ही डिसाइपल्स से, क्योंकि उनका एसोसिएशन बहुत लंबा रहा है रामचंद्रन सर के साथ में। फर्स्ट एज अ डिसाइपल, लेटर एज देयर अकम्पनिस्ट, फ्रेंड एंड इन मैनी अदर रिलेशंस। तो अगर इस चर्चा की शुरुआत उनसे हो तो ये बड़ा एक शुभ शुरुआत होगी ये। सो मैं सबसे पहले देसराज जी से बात करना चाहूँगा। उन्होंने ऑलरेडी उनका कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम के लिए ऑल्सो फॉर एंटायर वर्ल्ड दे चुके हैं। वो इतनी एक अच्छी फिल्म जिसमें सीधे वो बात करते हैं हमारे साथ में, पर उसके बाद वो क्या शेयर कर पाएंगे उनके स्टूडेंट डेज़ की मेमोरीज़ को, उनके उसके बाद के एसोसिएशन को। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपका कैसा एसोसिएशन रहा शुरुआत में, ये एसोसिएशन धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, मेरी पहली मुलाकात नायर सर से 1997 में हुई थी, जब मैं जामिया में एडमिशन के लिए गया। उस समय वहाँ पर 2 कोर्स हुआ करते थे, एक डिप्लोमा इन आर्ट और एक डीएड। 1977 में मैं जब एडमिशन के लिए आया, उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। जामिया में उस टाइम पे सिर्फ 2 कोर्स हुआ करते थे, एक डिप्लोमा इन आर्ट जिसको करके लोग टीचर बन जाते थे, एक होता था बीए एड जिसमें कॉमन टीचर बनते थे। तो उसके लिए एडमिशन के लिए गया, मैंने डिप्लोमा में अप्लाई किया था। डिप्लोमा में अप्लाई करने के बाद नायर सर ने जो कोर्स शुरू हुआ, 3 इयर्स का जो कोर्स शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कि आप इसमें अप्लाई कीजिए क्योंकि आपका हाथ अच्छा है और इसमें अप्लाई कीजिए। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन सर ने मुझे डिग्री कोर्स करने को कहा जो उसी साल शुरू हुआ था। जामिया का माहौल बहुत अच्छा था। उस समय अब्दुल कलाम साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और उनका सपना था कि जामिया को दूसरा शांति निकेतन बनाया जाए। इसमें नायर सर का काफ़ी योगदान रहा। अब्दुल कलाम साहब के रिटायरमेंट के बाद नायर सर और परमजीत सर ने इस काम को जारी रखा। जामिया में स्टूडेंट और टीचर्स के बीच एक दोस्ताना रिश्ता था। हमको लगता ही नहीं था कि हम कोई कोर्स करने आए हैं। कॉलेज 5 बजे बंद हो जाता था, लेकिन हम लोग देर तक रुकते थे क्योंकि नायर सर और परमजीत सर दोनों ही अपने स्टूडियो में देर तक पेंटिंग करते थे और हम उनको पेंटिंग करते हुए देखते थे। ग्रेट। सो हमने जाना उनका एसोसिएशन एक इंस्टीट्यूट में क्या दे पा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक कलाकार के रूप में आया है और एज एन एकेडमिशियन वो क्या चाह रहा है स्टूडेंट से। आगे भी चर्चा करेंगे इस बारे में। रामाचंद्रन सर अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट थे। स्कल्प्टर थे, पेंटर थे, स्टोरी टेलर थे, चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशंस किया करते थे, सब कुछ वो करते थे। सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग था। अगर वो चिल्ड्रंस बुक पढ़ा रहे हैं तो वो अपने किए हुए इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को दिखाते थे ताकि स्टूडेंट समझ पाएँ कि स्टोरीज को किस तरीके से इलस्ट्रेट किया जाता है। मैं 1977 से लेके उनकी डेथ तक उनके साथ था। 1986 में उनकी एक लार्ज पेंटिंग ययाति का शो हुआ जो श्रीधरानी में होना था। उसका जो कैटलॉग है वो अलकाजी साहब कर रहे थे, लेकिन एक छोटी किताब करने का मुझे भी मौका मिला, जिस किताब को उर्दू और इंग्लिश और हिंदी में उर्दू के प्रख्यात स्कॉलर श्री समीम हनीफी साहब ने किया था। जब ये शो हो रहा था तो कैटलॉग तो नहीं निकल पाया, लेकिन इस बुक का इनॉग्रेशन, इसका जो विमोचन है वो समीम हनीफी साहब ने किया था। सर के साथ राजस्थान में जाता। सर 85 की उम्र में भी स्केचिंग करने राजस्थान जाते थे और मैं उनके साथ जाया करता था। मैं, ललित शर्मा और उनके दोस्त सर के साथ राजस्थान से, सर को राजस्थान से बहुत लगाव था और साल में 3 से 4 बार उदयपुर जाया करते थे स्केचिंग करने के लिए। उनके दोस्त सुरेश शर्मा, उनके छात्र ललित शर्मा, वर्मा जी और मैं, हम सभी उनके साथ जाया करते थे। स्केचिंग करते समय सर इतने
इतने लीन हो जाते थे अपने स्केचिंग में कि उनको याद नहीं रहता था कि उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। तो उनके जो प्रिय स्थल थे वो ओबेश्वर, इकलंजी, बानेश्वर, नागदा, पाई और उंदरी विलेज थे। जब वो स्केचिंग करने में इतने लीन हो जाते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं होता था। उनकी इसी कला साधना ने उनको एक महान चित्रकार बना दिया। वो स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते थे कि तुम काम करते जाओ और कामयाबी तुम्हें खुद पे खुद मिलती चली जाएगी। वो जिस काम को भी करते थे पहले डीपली स्टडी करते थे। फिर चाहे केरला म्यूरल्स हो, मिनिएचर पेंटिंग्स का भी उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था। उन्होंने केरला म्यूरल्स पे कई साल तक स्टडी की और 2005 में इस बुक का निकाला जिसका नाम था पेंटेड अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। इसमें भी मैंने उनके साथ काम किया। इस बुक को निकालने में हमें 5 साल लगे। एक बार हम लोग स्केचिंग सर के साथ जा रहे थे स्केचिंग करने के लिए, तो ओबेश्वर की तरफ हम लोग जा रहे थे स्केच करने। तो रास्ते में एक पहाड़ आता है, तो उसका वो स्केच उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुको, मैं स्केच करूँगा। जब स्केच कर रहे थे तो पहाड़ी सूखी पहाड़ियाँ थी, तो वो स्केचिंग करने के लिए बैठ गए। तो वहाँ पे जो पहाड़ियों का स्केच कर रहे थे और जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे उसका स्केच करते वक्त उन्होंने वहाँ पे पर्पल कलर यूज़ किया। तो मैंने उनसे पूछा, सर यहाँ पर्पल कलर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने इसमें पर्पल कलर लगाया? तो एक तो पहले तो ये पूछा मैंने, वही गलती की पूछकर। तो उन्होंने कहा देखो ध्यान से देखो, आप इसको तुम देख नहीं रहे हो। ये पहाड़ का जो कलर है वो इस पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, उसके नीचे जो शेड पड़ रहा है वो पर्पल कलर है, आप ध्यान से देखो आपको दिखेगा। तो हम लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे देखना है। तो यही है कि वो बड़े गौर से उसको देख के काम करते, जो हम नहीं देख पाते वो देख लेगा। Great. Thank you so much.